जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। चाय पीने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत हो जाता तो 20 साल पहले ऐसा हो गया होता। प्रशांत किशोर। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता को लेकर किए जा रहे प्रयास पर शनिवार को जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि चाय पीने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर विपक्ष मजबूत हो जाता तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो गया होता। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर सियासी हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राजद के 0 MP है और वे देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले दिनों ममता बनर्जी से मिले। उन्होंने सवाल किया कि ममता बनर्जी, लालू और नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए सीट देने को तैयार हो गई है। क्या लालू और नीतीश बिहार में TMC को एक भी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं? किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को कौन पूछता है। वह हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने गए। अखिलेश की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2014 में 5 सीटों और 2019 में भी 5 सीटें मिली। हालांकि वे बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 500 MP इन्हीं के पास है। उन्होंने कहा कि आज ये भाजपा की B टीम है क्योंकि ये अपनी दुकान चला रहे हैं। ये सिर्फ अपनी अपनी डफली बजाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग घर से निकलकर 5 किलोमीटर तक चल नहीं सकते, कोई दौरा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। ये राजनीति क्या करेंगे? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नड्डा ने आंध्र में भ्रष्टाचार, अराजकता के लिए YSRCP की खिंचाई की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी सरकार पर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अराजकता को लेकर निशाना साधा। तिरुपति जिले के श्रीकालाहस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने YSRCP को सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए खेद है कि YSRCP सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है जिसे मैंने देखा है। घोटाला का कोई अंत नहीं है। खनन घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, भूमि घोटाला और शिक्षा घोटाला, किस प्रकार का घोटाला नहीं है, हो रहा है। नड्डा ने राज्य की अर्थव्यवस्था को अल्कोहल इकोनॉमी में बदलने के लिए YSRCP की भी आलोचना की। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अराजकता चरम पर है। उन्होंने टिप्पणी की, कोई कानून नहीं है और कानून लागू करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। उन्होंने अमरावती को राज्य की राजधानी नहीं बनाने के लिए भी जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा, जिसके लिए आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर का दौरा विश्वास बहाली के उपायों का हिस्सा, असम CM। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को मणिपुर CM एन बीरेन सिंह और विभिन्न अन्य संगठनों के साथ कई बैठकें की। इसके बाद उन्होंने कहा कि विचार विमर्श के परिणाम के बारे में वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे। असम के CM शर्मा ने कहा कि उनकी यात्रा मणिपुर में विश्वास निर्माण उपायों को बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इम्फाल से गुवाहाटी रवाना होने से पहले असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, इस बार मैंने कुकी समुदाय के किसी भी नेता और विधायक के साथ कोई बैठक नहीं की। मैं यहाँ की स्थिति जानने के लिए मणिपुर आया हूँ। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा उन्होंने मंत्रियों, भाजपा नेताओं, विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रमुखों और प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और राज्य की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हम सभी के लिए मणिपुर में शांति और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि हम मणिपुर में स्थायी रूप से शांति और अस्थिरता बहाल करने में सक्षम होंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।